अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद मैंने चाय बनाई है और चाय लेके मैं आई हूँ छत पे। तो बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही मज़े का। सुबह जब आप उठते हैं तो दिल बहुत खुश होता है, मगर क्या करें जी, रूटीन ही ऐसे बन गया कि नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से सो जाते हैं। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो जी अब इस टाइम सूरज निकल रहा था और इतना प्यारा लग रहा था सूरज के जिसकी कोई हद नहीं। और जैसे ही इसका सूरज का एक कोना निकला, एकदम से गर्मी शुरू हो गई। बहावलपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बल्कि पंजाब के सारे इलाकों में ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश के गर्मियों में खाने की भी छुट्टियाँ होती, मगर ऐसे कैसे हो सकता है। ये तो एक फ़नी सी बात है। तो क्योंकि बहुत बुरा हाल हो जाता है। और लास्ट डे मैं सबसे मिली हूँ तो हर बंदे का यही कहना था हमारी फैमिली में कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो होता है ऐसे। हाँ, जिन लोगों के घरों में एसी लगा हुआ है तो उनको और भी ज़्यादा लगती है कि जब आप किचन में जाते हैं तो हाल ख़राब हो जाता है। तो किचन से फ्री होने के बाद ये मेरा बहुत दिनों से पेंडिंग काम था किचन की सफाई का। तो मैंने घर की क्लीनिंग कर ली। अब ये था कि मैंने सोचा इसको आज कर ही लिया जाए, क्योंकि थोड़ी देर देर जब आप फ्रेश होते हैं, नहा के आते हैं, तो फिर भी हिम्मत होती है कि आप काम सारे ख़त्म कर लें। तो मैंने टाइल्स को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है स्पंज पे डिश वॉश लिक्विड लगा के लेमन मैक्स का, और उसके बाद काउंटर टॉप पे भी अच्छे से लगा लिया। मैं सिंक धो रही हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े काम करने से ही ख़त्म होते हैं, एकदम से नहीं होते। और गर्मी जितनी है तो बस थोड़ा थोड़ा मैनेज किया करें कि हाँ आज ये काम करना है, आज ये करना है। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे काम हैं जो मुझे नज़र आते हैं कि हाँ मैंने ये भी करना है, ये भी करना है। ये नहीं कि आदत नहीं है करने की या कुछ इस तरह से इग्नोर करने की, नहीं, अब सब कुछ नज़र आ रहा है, मगर क्या करें, गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि बस। तो जी काम सारे चलते ही रहते हैं और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा ही है। और किचन मेरा सारा साफ़ हो गया है। अब ये है कि थोड़ी देर बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, और उसके बाद हस्बैंड के आने का टाइम हो जाएगा, क्योंकि लंच टाइम में वो घर आते हैं। तो फिर यही होता है कि मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से खाना बना लूँ कि वो आते ही वो वेट ना करें। और आजकल मैं ये कर रही हूँ कि नींबू पानी बना लेती हूँ, या तो हम मलंगा जो होता है उसका शरबत बना लेती हूँ। और अभी तक इस सीज़न में लस्सी नहीं बनी हमारे घर में, तो ये बना लेती हूँ ताकि जैसे ही वो गर्मी में आते हैं 5-10 मिनट के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाता है तो फिर मैं वो ठंडा ठंडा उनको देती हूँ। तो ये है कि थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग होता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ दुपट्टा। ये दुपट्टा बहुत प्यारा है, ब्लैक कलर का है, इस पे एम्ब्रॉयडरी है। और ये लिया था मरी से जब हम घूमने गए थे। तो ये वैसे मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है, प्रेस किया हुआ था उन्होंने, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा ही दूँ। एम्ब्रॉयडरी पता नहीं कौन सी है, वैसे इसका भी नाम होता है, गांव में इसको बनाते थे। पहले मुझे नाम भी आता था, पता होता था ये कौन सी, अब तो खैर वो भी भूल गया, बहुत टाइम हुआ गांव में भी किसी से कढ़ाई वाला कोई सूट बनाए हुए, ड्रेस बनाते हुए। क्योंकि पहले बहुत शौक़ होता था कोई सिंपल सा कपड़ा लेके उस पर बनवाने की, अपनी मर्ज़ी से आप स्टाइलिंग करवा सकते हैं, डिज़ाइनिंग बता सकते हैं। तो इरादा है मेरा, इंशाल्लाह मैं बनवाऊँगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी राइस बन गए हैं, राइस बहुत अच्छे बने थे। वो मैं इस तरह से कह रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की थी। हालांकि बहुत कम वो तारीफ़ करते हैं, जब उनसे पूछा भी जाए कि हाँ बताएं खाना कैसा बना है तो वो कहते हैं ठीक है। और जब मैंने 1-2 दफ़ा कहा कि ठीक है का क्या मतलब होता है, तो वो कहते हैं कि जब मैं आपसे कहूँ कि हाँ ठीक है तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छा बना है, आप खुद ही समझ जाया करें। तो ये जी तारीफ़ का अंदाज़ ही निराला है। तो हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें होती हैं, चाहे बीवी है या मियाँ साहब हैं, हर इंसान में होती हैं। तो ये खैर चलता है ऐसे। और ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका फैमिली मेम्बर होता है, जो आपका हस्बैंड होता है, तो बीवी जैसा भी खाना बनाती है टेस्ट डेवलप हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप उसी चीज़ के आदी हो जाते हैं। हाँ, किसी के हाथ में जायका होता है, किसी के नहीं भी होता, तो मगर वो ये होता है कि अपनी हाथ का, अपनी बीवी के हाथ का बना हुआ बहुत पसंद आता है। तो राइस जी अब वो खाएंगे, साथ में थोड़ा सा अचार भी उनको दूंगी क्योंकि रायता अब मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद अब इवनिंग टाइम है, ये
इवनिंग में आज शाम का जो खाना बन रहा है उसमें मैं बना रही हूँ एग करी। बहुत पसंद है मुझे भी, मेरे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि बचपन में ये अम्मी बनाती थी तो बहुत मज़े का बनता था। और अम्मी के हाथ का खाना तो बात ही क्या है भाई। मेरे अब्बू अभी भी फरमाइश करते हैं, क्योंकि अब भाभी बनाती हैं या पहले हम बनाते थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो कभी कभी अब्बू कहते थे कि चलें जी आज आप बनाएं खाना, मेरी अम्मी को कहते थे। हालांकि मेरी कोशिश ये होती थी कि अब मेरी अम्मी काम ना करें, काम इस तरह से ना करें कि हर चीज़ का बर्डन उन पे ना हो, क्योंकि लाइफ में एक स्टेज ऐसा आता है जब इंसान का दिल करता है कि हाँ चलें अब तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। ये भी नहीं कि आप बस बैठ ही जाएं और इस तरह से खुद क्या कहना चाहिए कि जो चलता फिरता बंदा होता है वही ठीक होता है, क्योंकि अच्छा खासा बंदा ही जब बैठ बैठ के फिर ज़्यादा तकलीफ़ों में, बीमारियों में चला जाता है। तो मेरी ये कोशिश होती थी कि अम्मी ज़्यादा काम ना करें, उन पे बर्डन ना हो कि अगर वो और काम देख रही हैं, संभाल रही हैं, तो ये भी नहीं कि वो पका कर भी हमें देंगी और हम खाएंगे, तो ऐसा नहीं। हाँ, ये है कि कभी सालन बना लिया तो रोटी अम्मी ने बना दी, वो फिर भी चलता है, या अम्मी ने भी कभी सालन बना लिया तो हमने रोटी बना ली। तो इस तरह से होता है। मेरे ख्याल में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हेल्प ज़रूर करानी चाहिए, कि बहुत दिल करता है, अब कितने सालों से इंसान लगा रहता है बनाने में, खाने में। और माँ तो ऐसी है होती है कि अपना आराम, सुकून सब कुछ भूल के खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा करके अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। क्योंकि जब माँ बने हैं तो फिर पता चला है कि क्या फीलिंग्स होती हैं। पहले तो इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होता है, कैसे होता है। और जब मेरी बड़ी बहन का बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद वो जब अम्मी से मिलने आई तो काफ़ी ज़्यादा उदास भी थी, और पहले से बहुत ज़्यादा अम्मी से प्यार कर रही थी कि अम्मी, अब मुझे पता चला है कि औलाद कितनी ज़्यादा प्यारी होती है। तो ऐसा ही होता है कि जब आप खुद उस चीज़ से गुज़रते हैं, उसी फेज़ से गुज़रते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि क्या है। वही कहते हैं ना, जिस पे जो गुज़रती है उसी को पता होता है। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे, सर पे साया कायम रहे, और बस आमीन। तो सालन मेरा रेडी होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने ब्लेंड करके डाल दी थी। एग करी में ये है कि जितनी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड होती हैं तो उतना ही ज़्यादा मज़े का सालन बनता है। और बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा मेरा टंग ट्विस्टर होता है, अक्सर ही होता है, वॉइस ओवर करने के दौरान ही होता है, मगर क्या करें, इतनी बनावट होती नहीं है, मैं बार बार नहीं कर सकती। आप लोगों के लिए जैसी हूँ, जो भी है, जैसा है, मैं वही शेयर करती हूँ। तो इस चीज़ को इग्नोर किया करें। और दही तो जैसे पहले भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि ज़रूर डालती हूँ, वो एक टेस्ट भी डेवलप हो जाता है। और जब जिस चीज़ में प्याज आप ज़्यादा डालते हैं तो वो फिर मीठा मीठा सा सालन बनता है। तो इस वजह से ज़्यादा नहीं तो 2 चम्मच दही ज़रूर डाला करें, बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद ये अंडे मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे, फैमिली के हिसाब से 2 से 4 अंडे बहुत हैं। 4 अंडे ही थे जो कि मैंने बॉईल किए थे, और उनको मैंने काट लिया। अब ये है कि क्योंकि मसाला तो रेडी था, इसमें मैंने अंडे भी रख दिए और हरी मिर्चें काट के डाल दी, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। तो ये होगा कि ना सारा अरोमा जो है एग्स में आ जाएगा, और हरी मिर्चों का टेस्ट भी आ जाएगा, और हमारा सालन रेडी हो जाएगा। तो आजकल तो जी यही रूटीन है मेरी, कि सुबह से शाम तक बस गर्मी एंजॉय करना, और उसके बाद घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना। आप लोग सुनाएं कि आप लोगों की क्या मसरूफ़ियत है, क्या चल रहा है, और ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। कोई इम्प्रूवमेंट, कोई सजेशन, कोई मशवरा, या कोई ऐसी वीडियो जो आप देखना चाहें, या कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो, एवरीथिंग आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में किसी की थोड़ी सी सजेशन, बाज़ दफ़ा होता है कि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम दूसरों से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, या किसी की छोटी सी बात, छोटा सा मशवरा बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। तो अब है जी ये नाइट का टाइम, और मैंने मैंगो शेक बनाया है। मैं बताऊं तो मुझे बहुत पसंद है, और हसान बिल्कुल नहीं पीता, हरीम पीती है, तो अब हम ये पियेंगे। और उसके बाद आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा,
खुश रहें और खुश रहने दें, अपने प्यारों के साथ खुश रहें, आबाद रहें। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।